गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का थर्ड लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे अपना 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। सबसे पहले 1793 का चार्टर एक्ट में क्या आया था, चार्टर एक्ट के बारे में आज हमने पढ़ना था। ईयर आपको याद हो ही गया, 1793 में आया था। सबसे बड़ा इसका जो मेन पॉइंट है, इन तीनों के आपको दोनों के आपको तीन पॉइंट ही मेन याद रखना है। सबसे पहले 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोला गया? अभी 20 साल, अगले 20 साल तक अधिकार उसके जो भी बनाए गए थे अधिकार बने रहेंगे। कहने का मतलब इस एक्ट के तहत ये निर्धारित कर दिया गया कि जो कंपनी को अधिकार क्षेत्र मिला है, जो अधिकार है उसके, वो एज इट इज रहेंगे अगले 20 सालों तक। ठीक है जी, ये पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, 1719 के चार्टर एक्ट के तहत बड़े बड़े शहरों में जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पे क्या बनाया गया? नगर निगम का गठन किया गया। कौन कौन से शहरों में? बड़े शहर जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, यहाँ पर क्या बनाया गया? नगर निगम का गठन किया, नगर निगम का गठन किया गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत क्या बनाया गया? नगर निगम का गठन किया गया। कौन से शहरों में? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तीसरा पॉइंट जो हमें इसका याद रखना है वो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो मैंने पिट्स इंडिया एक्ट में बताया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 मेंबर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कि इसके जो 6 मेंबर है, ये कोई भी कर्मचारी होगा, ब्रिटिश सरकार का कर्मचारी कोई भी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर है, इनका जो वेतन होगा, मतलब इनकी जो सैलरी होगी, सैलरी कहाँ से जाएगी? भारत के राजस्व में, राजस्व मतलब भारत से किए गए कलेक्टेड टैक्स से दिया जाएगा। मतलब भारत के ऊपर बर्डन और बढ़ने वाला है। इन मेंबर की सैलरी आप देख सकते हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोई छोटे कोई पोजीशन तो है नहीं, इन मेंबर की सैलरी भी यहाँ से जाएगी और सैलरी भी अच्छी खासी बड़ी ही होगी। तो मेन इसके आपको 3 ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा सा ही है, 1813 का चार्टर एक्ट। इसके भी हमें 3 मुख्य पॉइंट याद रखने, क्योंकि आपके एग्जाम में इतने लेवल का ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हुआ क्या? जो ईसाई मिशनरियां थी, ईसाई मिशनरीज, इनको क्या बोला गया? जाओ भारत में खुलेआम अपने आप धर्म का प्रचार करो। मतलब खुली छूट मिल गई किसको? ईसाई मिशनरीज को, कि जाओ आप भारत में क्या कर सकते हो? खुलेआम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करो खुलेआम, जाके भारतीयों को आप ईसाई बनाओ किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे पहली बार ईसाई मिशनरी को खुलेआम छूट मिल गई थी। आपने सबसे पहला ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट, इसमें कहा गया 1 लाख रुपए किस चीज के लिए खर्च करेंगे? भारत में एजुकेशन के लिए, भारत में एजुकेशन के लिए। क्या होता है 1 लाख से? थोड़ा सा पैसा है। 1 लाख रुपए में भारत की एजुकेशन का सिस्टम कहते स्टार्ट करेंगे, एजुकेशन को बढ़ाएंगे, एजुकेशन क्या करेंगे? लागू करेंगे। तीसरा जो पॉइंट था, इसमें कहा गया कि ब्रिटेन से आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अकेली व्यापार नहीं करेगी, अब ब्रिटेन से और कंपनियां भी आएंगी। कहाँ पे?
ब्रिटिश यहाँ पे भारत में ट्रेड करने के लिए। मतलब कि कहने का ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में अकेले ट्रेड कर रही थी, एकाधिकार था उसका ट्रेड का, वो क्या कर दिया गया, एकाधिकार समाप्त कर दिया। मतलब कहने का कि भाई सुन लो, ब्रिटेन से और कंपनियां भी यहाँ पे ट्रेड करने आएंगी और वो खुलेआम ट्रेड करेंगी, आप उनको रोक नहीं सकते हो। ठीक है जी। इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार करने का भारत में एकाधिकार प्राप्त था वो समाप्त हो गया। तो हम रिवीजन करते हैं इसकी। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत पहला पॉइंट क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एज इट इज जो उसको अधिकार अभी मिले हुए हैं, कब तक, 1793 तक, वो अगले 20 सालों तक ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके जी। बड़े शहर जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में नगर निगम का क्या किया गया, गठन किया गया। तीसरा पॉइंट, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हमने पढ़ा, उसके मेंबर्स की सैलरी कहाँ से जाएगी, भारत के राजस्व से, मतलब भारत से जो टैक्स कलेक्ट किया गया उससे जाएगी। ठीक है जी। 3 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ये 3 मुख्य हैं। ईसाई मिशनरियों को बोला गया कि तुम जाओ भारत में, आप अपना धर्म का प्रचार खुलेआम कर सकते, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ठीक है जी। 1 लाख रुपए खर्च करेंगे किस पे, एजुकेशन पे। ठीक है जी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बोला भाई और कंपनियां भी यहाँ आके क्या करेंगी, ट्रेड करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।